गंगा मैया की जय। मित्रों, हर हर गंगे। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर माँ गंगा की पवित्र कथा लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। श्रोता बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि धरती पर माँ गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। माँ गंगा को हिंदू धर्म शास्त्रों में मुक्तिदायिनी माना गया है। आज की कथा में माँ गंगा का अवतरण कब हुआ, माँ गंगा मृत्युलोक में कैसे आई और पतित पावनी गंगा किसमें मिल गई, इसी कथा का वर्णन किया गया है। जय गंगा मैया। श्रोता बंधुओं, श्री हरि विष्णु और माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, वामन पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञशाला में पहुँचे। ब्राह्मण देवता ने कुटिया बनाने के लिए 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि जब 3 पग भूमि दान का संकल्प ले लिए, तब वामन भगवान अपना विराट स्वरूप प्रकट करके पहले पग से पाताल, दूसरे से सारी पृथ्वी, तीसरे से स्वर्गलोक नापने के लिए चरण बढ़ाए। तभी ब्रह्मा जी भगवान वामन का चरण धोकर अपने कमंडल में रख लिए। भक्तों, चरण धोने से जो जल कमंडल में रखे, उसी जल से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का अवतरण हो गया। माँ गंगा की जय। श्रोता बंधुओं, युगों युगों से इस धरती को पावन करने वाली माँ गंगा राजर्षि भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के कमंडल से अवतरित होकर भोले की जटाओं से उतरकर गौमुख, हरिद्वार, काशी, प्रयागराज होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। सागर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दी। भक्तों, माँ गंगा के अवतरण की पौराणिक अमर कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय से लिया गया है। दोस्तों, पवित्र सरजू नदी के तट पर अयोध्यापुरी नामक नगर में राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुराकर समुद्र तट पर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। महाराज सगर के आदेश पर उनके 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले। सारी पृथ्वी छान मारी पर घोड़ा नहीं मिला। तब सगर पुत्र पृथ्वी को खोदते खोदते पूर्व और उत्तर के कोने पर समुद्र के किनारे कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। श्रोताओं, वहां आश्रम के पीछे अश्वमेध वाला घोड़ा दिखाई दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि को चोर समझकर अपशब्द बोलते हुए मारने के लिए दौड़े। तपस्यारत कपिल मुनि अपनी पलकें खोल दिए। श्रोताओं, कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख का ढेर हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी केसनी से असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। राजा सगर की आज्ञा पर अंशुमान घोड़े की खोज में निकले। अपने चाचाओं द्वारा खोदे मार्ग पर चलकर कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर बहुत लोगों के शरीर का जला हुआ भस्म तथा अश्वमेध का घोड़ा दिखाई दिया। वहीं पर भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि ध्यान लगाए बैठे थे। अंशुमान कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किए। भक्तों, भगवान कपिल बोले, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे ले जाओ। तुम्हारे पुरखों का उद्धार सिर्फ माँ गंगा के द्वारा होगा। अंशुमान माँ गंगा को देवलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए हजारों वर्ष तप किए, सफलता नहीं मिली। अंशुमान के पुत्र दिलीप भी कठिन तप किए पर असफल रहे।
श्रोता बंधुओं, दिलीप के पुत्र राजर्षि भागीरथ पुरखों के उद्धार हेतु माँ गंगा को लाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तप किए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा मैं गंगा को अपने कमंडल से छोड़ दूंगा, पर गंगा के वेग को धरती पर रोकेगा कौन? गंगा धरती को फोड़कर पाताल में चली जाएंगी, ऐसे में तुम्हारा प्रयास विफल होगा। भागीरथ गंगा के वेग को सिर्फ रुद्र ही रोक पाएंगे। श्रोताओं, ब्रह्मा जी के कहने पर राजा भागीरथ भगवान शिव की कठोर तप करने लगे। महादेव प्रसन्न हो गए। भागीरथ का अभिप्राय जानकर भगवान शिव तथास्तु कहकर गंगा का वेग रोकने के लिए हिमालय पर्वत पर टाँगों को बिखराकर पैर जमाकर खड़े हो गए। भागीरथ के आग्रह पर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से माँ गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिए। भक्तों, माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से चलकर भगवान शिव की जटाओं में उलझ कर रह गई। माँ गंगा समस्त प्रयत्न के बाद भी महादेव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। तब राजा भागीरथ गंगा के उद्धार के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किए। भागीरथ के आग्रह पर भगवान शिव अपनी जटाओं का एक लट खोल दिए। माँ गंगा हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर उतरी। वहाँ से माँ गंगा 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं रागिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। अलखनंदा, भागीरथी तथा सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। गंगा की 7वीं धारा माँ गंगा के नाम से राजर्षि भागीरथ के पीछे पीछे चली। रथ पर सवार भागीरथ जिधर जिधर जाते थे गंगा उधर उधर ही जाती थी। भक्तों, स्थान स्थान पर माँ गंगा के स्वागत के लिए ऋषि मुनि देवता सब खड़े थे। जो माँ गंगा के जल को स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। बढ़ते चलते माँ गंगा उस स्थान पर पहुँची जहाँ ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। माँ गंगा अपने वेग से उनकी यज्ञशाला के साथ संपूर्ण यज्ञ सामग्री बहा कर ले जाने लगी। ऋषि क्रोधित होकर गंगा का सारा जल पी गए। इस घटना से राजा भागीरथ निराश हो गए। ऋषि जाह्नवी से गंगा को मुक्त करने का अनुरोध करने लगे और अपने पुरखों का उद्धार की सारी बातें बतलाई। तब ऋषि जाह्नवी अपने कान के रास्ते से माँ गंगा को मुक्त कर दिए। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी हो गया। तब राजा भागीरथ समुद्र के किनारे उस ओर चल दी पड़े जहाँ उनके पुरखे कपिल मुनि के आश्रम पर मुक्ति का इंतजार कर रहे थे। माँ गंगा भागीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दी। राजा भागीरथ माँ गंगा को धन्यवाद बोले। भक्तों, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को वरदान दिए, तुम्हारे पुण्य से प्राप्त इस गंगा जल में जो स्नान पान करेगा वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भागीरथ, तुम्हारे प्रयास से गंगा धरती पर आई है, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी गंगा होगा। श्रोता बंधुओं, इस प्रकार माँ गंगा धरती पर ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर भागीरथ प्रयास से अवतरित हुई थी। इस कारण इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। जय माँ गंगे। श्रोताओं, भागीरथ के पुरखों का उद्धार करने के बाद माँ गंगा सागर में समा गई। माँ गंगा जिस स्थान पर सागर में मिल गई उस स्थान पर गंगा और सागर के मिलन से गंगा सागर नामक एक पवित्र तीर्थ बन गया। मकर संक्रांति पर भक्त गंगा सागर तीर्थ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में हर साल आते हैं। गंगा सागर की जय। भक्तों, भागीरथ के प्रयास से माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तथा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार की कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर गंगे।